कोई यदि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पखाना करके चला जाएगा, आगे मैं लोगों के मौत को पैखाना से जोड़ रहे हैं। अरे सुनिए ना मेरी बात, शाम बाजार में जब ब्रिज गिरा तो अरे सुनिए, नहीं, शाम बाजार में जब ब्रिज गिरा, शाम बाजार में गणेश टाकी वही इलाका है, तो वहां पर जो ब्रिज गिरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एक्ट ऑफ फ्रॉड जो है गणेश टाकी में था, तो फिर यहाँ पर एक्ट ऑफ फ्रॉड क्यों नहीं? रेल में कैसे एक्ट ऑफ फ्रॉड हो सकता है? ब्रिज में कैसे एक्ट ऑफ फ्रॉड हो सकता है? ब्रिज एक तैयार हुआ था, बात रेलवे भगवान सुने, नहीं, निष्पक्ष वाली काम नहीं है। आप जिस तरह से मोदी जी को गलत गिराने पर उतरे हुए हैं, गिराएंगे गलत, आप इस तरह से क्यों मांग रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे भाई? अगर देश जो है ना गुलाम था कि आजाद था, किसी को मालूम ही नहीं था। आज के टाइम पर नंबर 1 पोजीशन पर है। किस विभाग में नहीं? आप आदमी का आंख में अंधा चश्मा हो गया है, इतना महंगाई दिख रहा नहीं है। दुनिया का नाम इससे पहले इंडिया नहीं था, जब से मोदी आया तब से इंडिया हुआ, इससे पहले हिंदुस्तान होता था। अजीब वाला बात है, अंधा भक्त वाला बात कर रहा सब। थी जो आज करके बदला लिया, बैन करके नहीं, बैन करके नहीं, वहां पर आपका, तभी इसका मतलब आप रिपोर्टर नहीं है, तो हम ऐसे रिपोर्टर को जवाब देने। क्या नाम है दादा आपका? कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है। तो इतने फालतू का है सब, कुछ नहीं होनी जानी। आप लोग तो फालतू के सब काम करते हैं। कोई आवाज है, फालतू की आवाजें हैं। जो होना वो तो होएगा, जो होना वो तो होता ही है। हम जिस तरह इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ तो उसको लेकर नाराजगी किस बात की है? ये तो आम बात है, हरदम होता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। इसमें क्या कोई नई कोई कहानी है क्या कि ये पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई? यदि ऐसी कोई दुर्घटना पहली बार हुई है तो नाराजगी होती है। अभी किसको आप दोष दोगे? आप अपने आप को दोष दोगे ना सरकार को दोष दो। सरकार क्या वहाँ झंडी घुमा रही है क्या कि तुम तोड़ दो, तुम मर जाओ? कोई आदमी चाहता है क्या? कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। मगर जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी ना, सरकार की गलती नहीं मान लेते, जिम्मेदारी तो किसी की बनेगी ना। हाँ, जिम्मेदारी है कि आदमी को सही तरह का जो जिस पॉइंट पे था उसको काम करना चाहिए, ये एक्सेप्टेड। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बाथरूम करने गया तो मोदी जी साफ करने आएंगे, ठीक है? वो ये जो बोलते हैं ना, वो जाहिर होते हैं मेरे नजर में। बात बताइए, रेलवे मंत्रालय का झंडी मोदी जी दिखा रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? भाई साहब, आपके एक मिनट, मीडिया में आप अपनी जगह पर हो, आपके मीडिया में आपका मालिक एमडी जो रहेगा वो कोई भी चीज ओपन करेगा। आज की डेट में हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी है, तो वही करेगा। उसका हेड जो रहेगा वही करेगा, ठीक है? उसके लिए कोई ये नहीं है। अश्वनी जी को बोलते हैं, आज मान लो 1 मिनट के लिए, ममता जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ममता जी आज मुख्यमंत्री है। कोई यदि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पखाना करके चला जाएगा, आगे मैं लोगों के मौत को पैखाना से जोड़ रहे हैं। अरे सुनिए ना मेरी बात, शाम बाजार में जब ब्रिज गिरा तो अरे सुनिए, नहीं, शाम बाजार में जब ब्रिज गिरा, शाम बाजार में गणेश टाकी वही इलाका है, तो वहां पर जो ब्रिज गिरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एक्ट ऑफ फ्रॉड जो है गणेश टाकी में था, तो फिर यहाँ पर एक्ट ऑफ फ्रॉड क्यों नहीं? रेल में कैसे एक्ट ऑफ फ्रॉड हो सकता है? ब्रिज में कैसे एक्ट ऑफ फ्रॉड हो सकता है? ब्रिज एक तैयार हुआ था, बात रेलवे भगवान सुने, नहीं, उस रेल की पटरी पे पहले भी बहुत आदमी गए हैं, बहुत गाड़ियां गई है, पहली बार नहीं हुआ। ये पटरी का चलते कुछ नहीं हुआ। जिम्मेदारी किसी की बनेगी, ठीक है? मोदी जी जिम्मेदारी में, किसी की तो जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी ये अभी देखने की बात है। ये हम यहाँ पर बैठ करके हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं जब तक आप स्वयं नहीं देखेंगे। सरकार से जवाब नहीं मांगेगा। सरकार से क्या जवाब मांगे? इसमें क्या जवाब? परिवार का कौन होगा जिम्मेदार, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोला? यदि ऐसी बात है, एक मिनट, यदि ऐसी बात है तो फिर तो आदमी नौकरी करने भी नहीं जाएंगे, बाजार हाट भी नहीं जाएंगे। आपके बात के अनुसार तो कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही पड़े रहेगा। के अनुसार नहीं, किसी की तो जवाबदेही होगी सर, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद। मोदी जी को या कोई सरकार को पूछ करके कोई रेलवे यात्रा करता है क्या, या कोई बस में चढ़ता? कवच की बात तो सरकार कर रही है। सुरक्षा कवच की, एक मिनट, आए दिन नहीं, आए दिन तो यहाँ पर बस की दुर्घटना होती है, तो इसका सुरक्षा कवच सुनिए सब जगह होता है। सोचने नहीं, कौन बोलता है बस में काम? नहीं जो है सो, हाँ ना, निष्पक्ष वाली काम नहीं है। आप जिस तरह से मोदी जी को गलत गिराने पर उतरे हुए हैं, गिराएंगे गलत, आप इस तरह से क्यों मांग रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे भाई? अगर मेरी बात सुनिए, अरे आप रिपोर्टर हैं तो आपको ये भी जानकारी होगा कि 2009 से 2014 तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई है। कानपुर में जब
सुरेश प्रभु 2016 में टोटल की बात नहीं कीजिए। टोटल 21400 और ये 10 बरस में हुआ है 644। आप ही का रिपोर्ट दिया हुआ है। हाँ हुआ ना, तो वो नहीं है मेरा जवाब अभी नहीं हुआ। नहीं सुनिए भाई साहब, मेरे रिपोर्टर साहब, आप रिपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी पार्टी का नहीं। देखिए ये अलग बात है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं ममता दीदी से, हाँ ये बात नहीं है, और कोई उनका शिकायत नहीं है। लेकिन जहां आप मोदी जी को गलत कह रहे हैं, ये उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। ममता को गलत कहा तब मोदी, ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश का नाम किया आज तक जो है ना। अरे भाई साहब, आप बोलने के लिए ऐसे मजबूर कर रहे हैं ना, वैल्यूम तो बढ़ जाता है ना। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, आज तक देश जो है ना गुलाम था कि आजाद था, किसी को मालूम ही नहीं था। आज के टाइम पर नंबर 1 पोजीशन पर है। किस विभाग में नहीं, आप नहीं आगे इंडिया को कितना आदमी जानता था, न के बराबर था। क्या बात करता, आए दिन तो अपने जवानों के सर कट कर आते थे। पाकिस्तान में से कोई आदमी चला तो रिटर्न नहीं आता, नहीं रिटर्न नहीं आता था। आज की टाइम पर पुलवामा अटैक इतना बड़ा हुआ और प्रधानमंत्री या भाजपा की सरकार ने सिर्फ जो है व्हाट्सएप बैन किया, ट्विटर बैन किया, वो मतलब उसकी हिम्मत थी जो आज करके बदला लिया। बैन करके नहीं बैन करके नहीं, वहां पर आपका, तभी इसका मतलब आप रिपोर्टर नहीं है, तो हम ऐसे रिपोर्टर को जवाब देने। दुनिया भक्त है, जो आदमी को जो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा मोदी तो आप मोदी का रिपोर्टिंग करिएगा। पूरा दुनिया में एक तरफा मोदी का रिपोर्टर सब सपोर्टर कर रहा है, हर चैनल मोदी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पैसा वो खिला रहा, सपोर्ट उसको कर रहा है। सही बात है। आदमी का आंख में अंधा चश्मा हो गया है, इतना महंगाई दिख रहा नहीं है। दुनिया का नाम इससे पहले इंडिया नहीं था, जब से मोदी आया तब से इंडिया हुआ, इससे पहले हिंदुस्तान होता था। अजीब वाला बात है, अंधा भक्त वाला बात कर रहा सब। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इतना बड़ा रेल दुर्घटना हुआ तो कौन जिम्मेदार है? इसका रेल मंत्री जिम्मेदार है। सही बात है। जो इसका जो रेल मंत्री है उसका जिम्मेदार वो है। सुरक्षा कवच देने का बात कब का हुआ था? अभी तक सुरक्षा कवच दिया 16 में बात हुआ था। तो अभी क्या चल रहा है 2023, तो इतना दिन में सुरक्षा कवच दिया नहीं दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? बंगाल के अधिकतर लोग मारे गए, जो रेल दुर्घटना उसमें बंगाल के सबसे ज्यादा लोग मारे गए। अब बंगाल के लोग मारे गए, अब सरकार बोलेगा 10 लाख हम दे रहे, 2 लाख वो दे रहे, उसकी जिंदगी को लाके लौटा पाएगा? जिसका जिंदगी गया उसका जिंदगी गया। लोग बोल रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना रोज होती थी पहले। अंधा भक्त बोल रहे हैं, वो अंधा भक्त बोल रहे हैं कि रोज दुर्घटना होती थी। लोग अंधा भक्त को ये सब नजर नहीं आ रहा। एयर स्ट्राइक किया, झूठ का एयर स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिए। कितना पाकिस्तान के लोग को मारे थे? पुलवामा कौन करवाया? इतना सैनिक मरे, अभी हमेशा सैनिक मर रहे। इन सैनिक देख रहे हैं ना, कोई हमेशा सैनिक मर रहे। तो इससे पहले कितने सैनिक मरते थे, कितने जवान के घर आते थे लाश? अभी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर ने भी कहा कि अगर हवाई जहाज दे दिए होते तो पुलवामा अटैक नहीं होता। तो पुलवामा अटैक तो एक साजिश था, इतने सैनिक को मारना। अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी जब साल 2000 में रेलवे मंत्री थी, जब भाजपा की सरकार थी तब वो भाजपा में रेल मंत्री थी, तो उस वक्त कई सारे बड़े दुर्घटना हुए, तो ममता बनर्जी ने अपना रेजिग्नेशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपा। अटल बिहारी वाजपेयी ने रेजिग्नेशन को कबूल नहीं किया। तो सवाल ये नहीं है कि आज जो है अजनबी वैष्णव की नैतिकता की जिम्मेदारी बनती कि वो सौंपे मोदी जी, उसको इनकार कर दें। देखिए उस टाइम का मामला तो हम लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए उस टाइम बहुत छोटे थे हम लोग। अभी जो दिख रहा है वो बोले हमने। तो हावड़ा ब्रिज में खड़े हैं और यहीं से ट्रेन गुजरी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन जो है आ रही थी कर्नाटका की तरफ से यशवंतपुर सुपरफास्ट। दोनों के टक्कर से न जाने कितने घरों का चिराग उड़ गया। लोग इल्ज़ाम तराशी में लगे हुए, मगर सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि साल 2016 में जब सुरक्षा कवच बना था तो सुरक्षा कवच आखिर क्यों काम नहीं किया और हज़ारों की संख्या में लोग जो है बेघर हो गए। कई सैकड़ों लोगों के मरने की अब तक खबर आई है। जो सरकारी आंकड़े, बहुत सारे वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि जो सरकारी आंकड़े दिए गए वो सरकारी आंकड़े सही नहीं है, बल्कि जो मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल यह है कि हावड़ा के ब्रिज के नीचे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे मंत्रालय का एक बड़ा फेलियर था कि जब सुरक्षा कवच बनाई गई तो क्यों नहीं देगी। अब देखते हैं कि और किस तरह से अपडेट आता है। हालांकि इस मामले में जाँच पड़ताल चल रही है, देखते हैं जाँच पड़ताल में क्या कुछ निकलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।